वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज बच्चों की डिमांड पर और मेरी भी इच्छा थी, आज मैं आपसे संपर्क कर रही हूँ, कांटेक्ट कर रही हूँ। चर्चा का विषय यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम किस तरीके की तैयारी करें और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक योद्धा है और योद्धा जो होता है वह कभी हारता नहीं है। ठीक है, योद्धा कभी भी हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। या तो उसे वास्तविक जीत मिलती है या तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसे जीत के रूप में अनुभव मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक योद्धा हैं और योद्धा हमेशा प्रयासरत रहता है। देखिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि इसे कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए, अगर बात की जाए बोर्ड एग्ज़ाम की, तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा हार्डर से ईजिएस्ट बनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है कि नियमित रेगुलर स्टडी करनी है। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसकी आप रेगुलर स्टडी करें, एक नियम बना लें, एक टाइम टेबल बना लें और उस हिसाब से आप स्टडी करें। ठीक, उसमें सबसे पहले आपको हार्डर सब्जेक्ट पढ़ना है। सपोज स्टेट के किसी बच्चे को, ठीक है, जो भी उसे हार्ड लगता है वो पढ़े। वैसे ज़्यादातर मामलों में किसी को फिजिक्स नहीं समझ में आती तो पहले वो फिजिक्स के डेरिवेशन को, ठीक है, न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर ले, उसकी प्रैक्टिस कर ले। ठीक, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ ले, स्टडी कर ले। उसके बाद वो आए केमिस्ट्री पे। जैसे ही केमिस्ट्री पे आएंगे तो केमिस्ट्री में जो भी वो अनसॉल्व कर रहा है या वो चैप्टर की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, तो उस हिसाब से वो पढ़े। फिर उसके बाद सपोज डेट कि उसे अब लगता है कि मुझे मैथ्स है तो मैथ्स को लगाएगा, यदि बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी पढ़ सकता है। किसी किसी बच्चे को बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है तो वो सबसे बाद में ही पढ़ सकता है। फिर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है वो आप सबसे बाद में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको दो फायदे होंगे। देखिए, हार्ड सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रेस और प्रेशर देता है, तो आपने पहले वो सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या, कॉन्फिडेंस। आप अगर एक बार अपने हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप और भी अच्छे से अदर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखिए, थोड़े दिन के लिए आप ये भूल जाइएगा, ठीक है, कि दुनियादारी आसपास में क्या हो रहा है। थोड़े दिन, बस थोड़े दिन, जितने आपके एग्ज़ाम्स की डेट है, ठीक, उन दिन तक, और अभी जो डेट्स हैं उन दिन तक। उसके बाद आप आराम से, ठीक है, खूब एंजॉय करिए, ठीक है, खूब आराम करिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये जो दिन है इससे आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए। इस तरीके से मेहनत करिए कि अगर कोई आपसे कहे कि इन दिनों को फिर से जीना चाहते हो तो आप कहें कि मैंने पूर्ण रूप से मेहनत की है, अब मुझे ये दिन दोबारा नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट दिन चाहिए, वो समय चाहिए जिसमें मैं और आगे के लिए कुछ सोच सकूं और कर सकूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे करिए। उसके बाद आपको धीरे 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 रिवीजन भी करना है। आप संडे को दिन को रिवीजन डे मानिए और संडे को आप रिवाइज करिए हर सब्जेक्ट को, कुछ क्वेश्चंस पूछिए। देखिए, आपके लिए कहते नहीं है कि एक एक सेकंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप हर चीज़ का, कोई आप काम कर रहे हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप खुद ही टीचर हैं, खुद ही स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़िए, अपने आप से पूछिए, उसका आंसर निकालिए। इतनी प्रैक्टिस
करिए कि आपको कहते हैं ना बाल की खाल निकालने में अच्छे से याद हो जाए, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करके, ठीक, सारी चीज़ों को जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस करके इसे जाएंगे और फिर एग्ज़ाम देंगे। देखिए ऐसा होता है अक्सर कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पाते। देखिए प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी देनी है। प्रेजेंटेशन के लिए आप देखिए 2 ही पेन होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लू। लेकिन ऐसा क्या जादू हो जाता है कि उसी पेन से सभी लोग लिखते हैं, किसी के टॉप रैंक में मार्क्स आते हैं, किसी के नहीं आते। तो आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। देखिए कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं तो सिर्फ पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट्स में लिखिए। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आप अंडरलाइन करिए, स्पेशल पॉइंट लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। ठीक है, कोई स्पेशल नोट्स जो किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा बिंदु जो आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस के हिसाब से है, तो आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हमें आता भी है पेपर, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं, तो आप टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान दें। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं आपका पेपर। ठीक है, 3 घंटे 10 मिनट में हो जाना चाहिए या 5, 7, 8 मिनट में हो जाना चाहिए। जो आपके 5 मिनट है या 6 मिनट है, उसमें आप एक बार फिर से चेक करिए, रीचेक करिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं अंडरलाइन तो नहीं छूट गई, इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं छूट गया, अंडरलाइन तो नहीं छूट गई। आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें फ्लो डायग्राम बनाया, कहीं उसको बॉक्स में बंद करना तो हम नहीं भूल गए। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे करते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो स्पेशल लॉन्ग में शॉर्ट में क्या करते हैं, एक फ्लो डायग्राम के मेथड से बता देते हैं चीज़ों को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा। इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके 100% मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक, पहली बात, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं उनको क्वेश्चन पेपर आता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन शायद आउट ऑफ आ गया, या हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा वो भी आता है। तो उसके लिए आपको करना, आपको जो कुछ पता है आप गलत नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड आप लिखेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड आप उसमें कुछ बातें बता सकते हैं, कुछ चीज़ें पॉइंट ऐड कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। आई होप कि मेरी आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए आप हमेशा आप अपनी ज़िंदगी के देखिए घुड़सवार भी हैं, रंक भी हैं, मंत्री भी हैं, राजा भी हैं। अब आपको तय करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।